हे एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं बना रही हूँ घी। तो ये मलाई मैंने सुबह ही फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी और अभी अच्छे से शाम को मेल्ट हो गई है। तो इससे हम मक्खन निकाल लेंगे पहले। तो सारी मलाई को मैं मिक्सर में डाल के और थोड़ा सा ठंडा पानी डालूँगी और इसको मैं एक दो बार चला लूँगी जब तक कि मक्खन नहीं निकल जाता है तब तक। तो 2 या 3 बार में ही निकल जाता है। मिक्सर में ना बहुत जल्दी निकल जाता है। आप ऐसे हाथ से बनाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिक्सर में एक दो बार ही चलाते हैं हम और पूरा मक्खन निकल जाता है। तो मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। ये देखिए अब मेरा मक्खन निकल गया है। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसको सारे मक्खन को अलग कर लेंगे, दूध को हम इसके अलग कर लेंगे। तो जब मैं मलाई निकालती हूँ रोज़ जो इकट्ठा करती हूँ ना, तो मैं एक छन्नी में निकालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मलाई एकदम अलग अलग रहती है और दूध एकदम अलग हो जाता है। तो जब मलाई हमारी खट्टी होती है तो उसमें दूध नहीं रहता, मलाई मलाई रहती है। तो अब मेरा मक्खन निकल गया है सारा। अब इसका जो दूध बचा है थोड़ा सा ही था, तो इससे आप दही भी जमा सकते हैं हल्का गर्म करके और पनीर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने तो पनीर निकाला था क्योंकि अब 9 दिन मेरे यहाँ कढ़ी नहीं बन सकती है और इस दही का हम लोग यूज़ नहीं करते, तो फिर मैं इसको पनीर निकाल लूँगी। और ये जो मक्खन है इसको हम साफ़ पानी से एक बार धो लेंगे। तो ठंडे पानी से ही हमको धोना है, नॉर्मल पानी नहीं यूज़ करना है। ठंडे पानी डाल के मैं इसको पूरे एक बार धो लूँगी, जिससे इसमें ना स्मेल नहीं आती है। जब हम बनाएंगे तो घी में भी स्मेल नहीं आएगी और मक्खन में भी स्मेल नहीं रहती है। तो अच्छा से धुल जाता है ये। और बाकी जो पानी बचेगा इसका, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। इस पानी को मैं अलग कर दूँगी, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इसको मैं अलग कर दूँगी। और जो ये इसका दूध निकला था मक्खन निकालने के बाद जो मलाई से दूध निकला था, तो इसमें विनेगर डाल के 2 चम्मच और मैं इसका पनीर निकाल लूँगी। तो इस पनीर को तो सब्जियों में मैं नहीं उपयोग करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहता है। तो इसको तो मैं पराठे बनाती हूँ, तो पराठे में आलू के मसाले में ही मिला लेती हूँ और ऐसे उपयोग हो जाता है ये। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी है, तो मैंने थोड़ा ही इसको उपयोग कर लूँगी ऐसे। तो इसको भी अच्छे से धो लेंगे जिसमें स्मेल ना आए। फिर जो मक्खन है इसको हम कढ़ाई में डाल के चढ़ा देंगे। तो इसका घी जब तक बनता रहेगा साइड में, जब तक मैं दूसरे काम करते रहूँगी। तो इसको ना तेज़ फ्लेम पे आप एक बार मेल्ट कर लो और उसके बाद फिर हम इसको धीमा कर देंगे। जब ये मेल्ट हो गया अब इसको धीमा करके साइड में पकता रहेगा, तब तक हम दूसरे काम कर लेंगे। तो जब तक ये हो रहा था तब तक मैंने बहुत सारे काम कर लिए अपने। जैसे सब्ज़ी बनाना थी मुझे, मैंने सब्ज़ी बना ली और ज़ीरा भूनने थे, मूंगफली भूननी थी। ये सारी तैयारियां मुझे कल के लिए करनी थी, कल से नवरात्रि शुरू होना है क्योंकि। तो ये सब मेरे काम साइड में होते रहे, तब तक मेरा घी भी बन गया। तो आप भी जब किचन में रहें ना तभी आप चढ़ाइए तो सही रहता है, उससे जलने वलने का खतरा नहीं रहता है। वहीं आप हैं तो साइड में आप चलाते भी जाएं बीच बीच में। और क्योंकि ये टाइम थोड़ा लगता है इसको बनाने में, घी बनाने में आधा पौना घंटा तो लगता ही है और क्वांटिटी के हिसाब से रहता है। तो अब हमारा घी बन गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी कंटेनर में, छन्नी की मदद से छान के निकाल लूँगी। और उसके बाद जो इसमें खोवा बचा है ना, इसको भी हम अलग नहीं करेंगे। इसका भी मैं पेड़ा बना सकते हैं इसका, या हलवा भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको बना सकते हैं इसको। तो इस पहले तो पूरा घी निकाल लेंगे। तो लगभग मेरा 1 केजी के लगभग मलाई थी और हाफ़ केजी के लगभग ये घी निकला है इससे इतना। और ये जो इसका खोवा बचा था इसको भी मैं अच्छे से दूसरी कढ़ाई में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि वो वाली कढ़ाई ना हल्की सी नीचे से जल गई थी। तो इसलिए फिर इसको हम दूसरी कढ़ाई में करके अच्छे से भून लूँगी मैं। और इसके बाद फिर मैंने इसमें आधे कटोरी के लगभग शक्कर डाल ली है और शक्कर डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने फिर ना इसमें दूध डाला है थोड़ा सा और फ्रेश मलाई, जो दूध की फ्रेश मलाई है तो वो डाली है। तो 3-4 चम्मच के लगभग जितनी मलाई थी दूध में उतनी सारी मैंने डाल दी इसमें, 3-4 चम्मच, और थोड़ा सा दूध डाला है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे अच्छे से। तो इससे क्या रहता है कि ये जो खोवा रहता है ना, इसका रवा ना अच्छे से खिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट भी हो जाता है, बहुत अच्छा दानेदार, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। फिर ये देखिए भूनते हुए हो गया, पूरा सूख गया है अच्छे से और ये कढ़ाई छोड़ने लगा है अब।
तो इसका मतलब कि ये हो गया है। कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, मैं झरिया से चला रही हूँ ना, तो ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये हो गया है। तो अब हमारा खोबा भी बन के तैयार है। तो इसके आप ठंडा हो जाए तो पेड़ा भी बना सकते हैं, या आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसको हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए और खा सकते हैं आप इसको। तो मेरी कम लगभग 1 kg की लगभग मलाई थी, तो उसमें मेरा पेड़ा भी बन गया, पनीर भी बन गया और घी भी बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।